की प्रमुख पीठ में से एक है। मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए देश विदेश से भक्त आते हैं। चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ गलता तीर्थ मूसलाधार बारिश में पत्थर और मिट्टी के बहने से पूरी तरह से ढक गया है। एक रिपोर्ट आप देखें। जयपुर में 7 दिन पहले हुई बारिश ने साल 1981 में आई बाढ़ की यादें ताजा कर दी। यहां 14 अगस्त को हुई बारिश से हुए नुकसान और तबाही के मंजर अब भी नजर आ रहे हैं। इंसानों की बस्ती हो या फिर यहां का प्रमुख धार्मिक स्थल गलता तीर्थ। गलता जी तो रामानुज संप्रदाय की प्रमुख पीठों में से एक है। यहाँ भगवान श्री राम के परिवार और पहाड़ों में स्वयं प्रकट हनुमान जी और शिव परिवार की प्राचीन मूर्तियां भी 7 दिन बाद करीब 5 से 6 फीट मिट्टी के मलबे में दबी हुई हैं। इसी गलता तीर्थ में हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए इंडिया न्यूज संवाददाता पहुंचे। ग्राउंड रिपोर्ट पर सबसे पहले गलता पीठ के प्रमुख अवधेशाचार्य महाराज से बातचीत करने में सामने आया कि 14 अगस्त को आई मूसलाधार बारिश की वजह से यहां काफी नुकसान हुआ है। इससे पहले ऐसा मंजर 40 साल पहले 19 जुलाई 1981 में आई बाढ़ की वजह से देखने को मिला था। राजधानी में बीते दिनों हुई तेज बारिश ने आम जनजीवन तो प्रभावित किया ही, मंदिरों में भी कहीं न कहीं मिट्टी जमा हो गई। जयपुर का प्राचीनतम मंदिर गलता जी का मंदिर, जहां पापड़ा बालाजी का मंदिर है, आप देख सकते हैं किस तरह यहां मिट्टी जमा हो गई, क्योंकि ये प्राचीनतम मंदिर पहाड़ों पे बना हुआ है और यहां मिट्टी के टीले थे। तेज बारिश के कारण मिट्टी मंदिर के अंदर प्रवेश कर गई और जो भगवान जी की मूर्ति थी वो 5 फीट तक मिट्टी तक से दब गई। हालांकि इसको लेकर प्रशासन को भी पहले अवगत कराया गया था, लेकिन प्रशासन ने सूद नहीं ली। अब चूंकि मिट्टी जमा हो गई है, काफी प्राचीन मंदिर है, देश विदेश से लोग इस प्राचीन मंदिर के दर्शन करने आते हैं। प्रशासन ने जब सूद नहीं ली तो मंदिर ट्रस्ट द्वारा अब मिट्टी हटाने का काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह मंदिरों में भगवान की मूर्तियों पर मिट्टी जमी हुई है। पहाड़ों के टीले बने हुए थे मिट्टी के, वहां से निकलकर ये मंदिर के अंदर आई और इस प्राचीन मंदिर में मिट्टी जो कि मंदिर के अंदर प्रवेश कर गई और भगवान की मूर्ति तक को ढक दिया। आप देख सकते हैं किस तरह मंदिर के अंदर मिट्टी जमा है। बालाजी की जो मूर्ति है वहां पर भी पूरी तरह से मिट्टी जमा हो चुकी है। मिट्टी का टीला कहीं ना कहीं भगवान जी के ढक दिया था। इसको लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही मंदिर की, क्योंकि प्राचीनतम मंदिर है, यहां से मिट्टी हटाई जाएगी। लेकिन जब प्रशासन ने सूद नहीं ली तो मंदिर ट्रस्ट द्वारा अब मिट्टी हटाने का काम किया जा रहा है और माना जा रहा है कि जल्द मंदिर से मिट्टी हटा दी जाएगी और भक्तों के लिए मंदिर दोबारा से शुरू कर दिया जाएगा ताकि भक्त यहाँ पर आकर दर्शन कर सके। महाराज ने बताया कि गलता में 7 कुंड हैं। इनमें सबसे पहला कुंड राजा कुंड पहाड़ियों पर है। यहाँ मिट्टी के विशाल टीले हैं, जहां एक कैचमेंट एरिया बनाकर क्यारा बांध नाम दिया गया है। 14 अगस्त को तेज बारिश की वजह से बांध के ओवरफ्लो होने से मिट्टी के टीलों में कटाव हुआ। बारिश के पानी के तेज प्रवाह की वजह से कई टन मिट्टी बहकर गलता तीर्थ पहुंच गई। पानी करीब 5 फीट की ऊंचाई तक ओवरफ्लो होकर बहने लगा। इससे यहां सबसे पहले पापड़ा हनुमान मंदिर में पानी घुस गया। दोपहर तक बारिश बंद हुई, पानी नीचे उतरा, तब तक पापड़ा हनुमान मंदिर का मुख्य द्वार नजर नहीं आया। वहां मौजूद स्वयं प्रकट हनुमान जी की करीब 5 फीट ऊंची मूर्ति और श्री राम भगवान परिवार की मूर्तियां मलबे में ढक गई। 7 दिन बीत जाने के बावजूद प्रशासन ने कोई राहत कार्य नहीं चलाया और न ही कोई मदद की। यहाँ मूर्तियां अब भी मलबे में दबी हुई हैं। ऐसे में मंदिर ट्रस्ट खुद मिट्टी हटाने के काम में जुटा हुआ है। आवागमन के मार्ग बिल्कुल खत्म हो गए थे और इस तरह वो खत्म हुए थे कि उनको बनाने में, रास्तों को ठीक करने में लगभग 10 वर्ष का समय लगा था। और उसके बाद यहाँ जैसे कुंडों के अलावा मंदिरों में जो मिट्टी भरी थी, उस मिट्टी को निकालने में लगभग 3 से 4 वर्ष का समय लगा था। और अब जो स्थिति हुई है वो भी इसी तरह की है। इसके पहले 2012 में भी हुई थी और मैं बार बार शासन को इस बात के लिए पत्र लिख करके
अवगत कराता रहा हूं कि ये जो क्यारा बांध उस समय 1981 में ध्वस्त हुआ था, उसका पुनर्निर्माण पूर्ववत करना बहुत आवश्यक है। उसके होने से पूरे आसपास के क्षेत्र में भी जल का बहुत अच्छा वो रहेगा और यहाँ जो गलता जी में बार बार ये हर वर्षा में जो है मिट्टी जिस तरह कट के आती है और यहाँ नुकसान करती है, वो भी रुकेगी। और इस बार जो है जिस तरह की स्थिति बनी है, उसने वहाँ उस पर मिट्टी को बहुत बुरी तरह से खराब किया है। मैं समझता हूँ कि अगर इस बार ये कार्य नहीं हुआ तो ये गलता जी की पूरी तीर्थ की गरिमा को ही पूरा खराब करने वाला साबित होगा। मैं समझता हूँ इस समय सरकार को बहुत ध्यान देकर के इस बात। पीठाधीश्वर अवधेशाचार्य ने बताया कि बारिश के दौरान पहाड़ी से इतने पत्थर और मिट्टी बहकर आई कि यहाँ यज्ञवेद कुंड भी मिट्टी के मलबे से भर गया। अब पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ कोई कुंड भी है। उन्होंने चिंता जताई है कि ऋषि पंचमी पर देश विदेश से लोग गलता आकर यज्ञवेदी कुंड पर ऋषियों का तर्पण कर यज्ञ करते हैं, कुंड में स्नान करते हैं। अब शायद पहली बार ऐसा नहीं हो सकेगा। अवधेशाचार्य महाराज ने मांग की है कि सरकार और जिला प्रशासन गलता में ध्यान दे और मिट्टी हटवाने का काम करे। साथ ही पहाड़ी पर बने क्यारा कुंड पर दीवार बनवाई जाए ताकि यहाँ अब कभी ऐसा मंजर न हो। ये तो निश्चित है, सभी चाहते हैं और इसमें भी कोई संदेह नहीं कि सरकार से तो सभी अपेक्षा रखते हैं, जनता भी रखती है, भक्त लोग भी रखते हैं, हम लोग भी रखते हैं, क्योंकि कोई भी बड़े स्थल उसमें राज्याश्रय बहुत आवश्यक है। और अगर राज्य का ध्यान इस बात पर रहता है कि ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर देश विदेश से लोग बहुतायत में आते हैं, तो फिर जो है वो चीजें जल्दी और बड़े ध्यान से वो चीजें ठीक होती हैं और उनमें कई अच्छी सुविधाजनक व्यवस्थाएं भी स्थापित होती हैं। भगवान की मूर्ति से मिट्टी हटाने और मंदिर के आसपास की स्थिति को सुधारने को लेकर लगातार मंदिर ट्रस्ट प्रशासन को अवगत करवा रहा है, लेकिन प्रशासन द्वारा किसी तरह की सुध नहीं ली जा रही है। ऐसे में गलता का ये प्राचीन मंदिर जो बीते दिनों मिट्टी से पूरी तरह ढक गया था, आखिर इसकी सुध कब ली जाएगी? कैमरामैन गिरीश के साथ संवाददाता वसंत पांडे की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।